चीज़ आपके लिए काफ़ी यादगार रहेगा? डेब्यू हुआ इस मैच में पर्टिकुलरली कैप्टन ने आपको प्रमोट किया विराट कोहली की जगह पे, क्या प्रेशर था कि भैया और एक रोल आपसे एक स्पेसिफिक रोल की उम्मीद की जा रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं सीरीज? आई थिंक एज अ यंगस्टर एज प्लेइंग माई सेकेंड गेम मुझे लगा कि जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है ऊपर जाने की, क्योंकि वो प्लान ये था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ऐसा हो सकता है कि राइटी बैट्समैन को पैचेस पे डालें और वहाँ पे रन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा और हमें ज़्यादा देर बैटिंग करनी नहीं थी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लीड अच्छी थी। उनको जल्दी से लीड दे के टारगेट दे के उनको लाना था पिच पे ताकि हम लोग लास्ट के ओवर्स डाल सकें, 1 घंटा उनको बॉल डाल सकें, 2 घंटे डाल सकें और जल्दी से जल्दी ऑल आउट करें, क्योंकि लास्ट दिन मैं भी जानता हूँ कितना इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट क्रिकेट में। तो ओवरऑल यही प्लान था मुझे ऊपर भेजने का और वो पॉजिटिव इंटेंट रखने का कि मैं जल्दी से जाऊँ और जल्दी जल्दी वो रन कर सकूँ 10 ओवर में जितने भी बन सकें, ताकि हम लोग उस 370 to 80 के टोटल पे आके उनको टारगेट दे सकें। ईशान, इंडिया के लिए अभी हाल में बहुत जब से इंग्लैंड ने बेसबॉल शुरू किया है, लोग कह रहे थे इंडिया के पास इतने स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, ये बेसबॉल क्यों नहीं कर रहे? फर्स्ट टाइम इंडिया ने 20 ओवर जहाँ मिनिमम बैटिंग है, 7.5 में स्ट्राइक रेट है, रोहित ने स्टार्ट किया, आपने फिनिश किया, बीच में भी तेज बैटिंग हुई। क्या ये अप्रोच और भी टीम इस पर बात करती है कि जरूरत होगी तो बेसबॉल काइंड ऑफ जब जरूरत पड़ेगी तो हम T20 स्टाइल में भी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे? ऑब्वियसली जितने अपने पास प्लेयर हैं और जितना हम लोग फॉर्मेट्स खेलते हैं, जितने मैचेस खेलते हैं, सबको रोल पता होता है कि किस मैच में हमें कैसे खेलना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन आके उतना फास्ट क्रिकेट खेल सकते हो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक की बात है कि उन लोग अभी इतना तेज़ खेल रहे हैं, पिचेस को भी देखा जाता है कि उन वो कैसे पिच पे खेल रहे हैं, हम लोग कैसे विकेट पे खेल रहे हैं। मोस्टली जहाँ हम खेलते हैं उतनी आसान विकेट नहीं होती है, टर्न होता है, बाउंस होता है, तो वहाँ पे वैसे खेलना मतलब मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता है, क्योंकि आपको रीड करना होगा। हाँ, अगर विकेट आपको वैसा दिख रहा है जहाँ पे आप तुरंत रन बना सकते हो और अगर उस समय नीड है टीम को कि हमें जल्दी रन बनाना है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है यहाँ पे एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो उस रोल को अदा नहीं कर सकता है। तो मुझे ऐसा कोई नेसेसरी पॉइंट नहीं लगता है कि हर मैच में हमें वैसा खेलना चाहिए। बट डेफिनेटली जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी टीम के अगेंस्ट वैसी ज़रूरत हुई कि हमें जल्दी टारगेट देना है या पिच पे उन लोग पे अटैक करके उन लोग पे प्रेशर डालना है, हम लोग कभी भी कर सकते हैं वो काम भी। ईशान, ऑब्वियसली जैसे कि आपने कल इंटरव्यू में कहा, आप जब इनसे में था तो ऋषभ पंत से आपकी बातें होती रहती है, तो ऑब्वियसली इट वाज समथिंग रिफ्रेशिंग फॉर यू टू सी बैटिंग द मैनर वी आर यूज्ड टू सी वाचिंग ऋषभ। या तो क्या सीखने को मिला ऋषभ से बात करने का जब इनसे में थे, और वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट दिस जब भी मौका मिले इस मैच में? उससे बातें हुई थी, काफ़ी बात हुई थी। मैंने पहले भी जैसे इंटरव्यू में बोला था कि उसने भी, वो मुझे अंडर 19 से जान रहा है, मैं कैसे जान खेलता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, तो हम लोग एक दूसरे से हमेशा बात करते रहते हैं। जो मुझे लगता है कि उसे भी इम्प्रूव करना चाहिए मैं उसे भी बताता हूँ, हेजिटेट नहीं करता हूँ। वो भी मुझे उसी तरह से हेल्प करने को देखता है कि जब भी ये जा रहा है तो वहाँ पे अपना बेस्ट दे सके। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उसने मुझे एनसी में भी कुछ पॉइंट्स बताए। और जहाँ पे रोल की बात आई कि वैसे खेलने की, जैसे वो खेलता है, ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छा करा है टेस्ट मैचेस में। और जिस नंबर पे हम लोग बैटिंग करते हैं, जिस नंबर पे मैं अभी बैटिंग कर रहा हूँ, ऋषभ करता है, वहाँ पे हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन देखना कि क्या पता 4 विकेट जल्दी गिर गए और वहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए, तो आप हमेशा वैसा गेम नहीं खेल सकते हो। बट जहाँ पे आपको टारगेट सेट करना है या आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग अगले पे अटैक करके प्रेशर डाल सकते हैं, तो वहाँ पे वो गेम भी ऑन रहती है। बट ओवरऑल आपको देखना पड़ता है पूरे मैच का कि क्या है आपको, क्योंकि ये 5 दिन का मैच होता है, लास्ट दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है टेस्ट क्रिकेट में, और उसके लिए जो प्लानिंग होती है वो उसका एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी रोल हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मार के खेलना हमेशा ज़रूरी है। वो प्लानिंग होती है, टीम का रोल होता है, और इतने सीनियर प्लेयर्स हैं टीम में, आप उनसे भी बात करते हो कि अभी क्या सही रहेगा अपने टीम के लिए, तो वो वैसे प्लानिंग होती है। Obviously, Ishan, you play across the format. One या day cricket भी खेलते हो, T20 भी खेलते हो, और regular. अभी टेस्ट मैच में भी you had a good start, you had a decent start. So, how do you look at the future of the white ball future? Obviously, it's just the start, and it couldn't have been a better start for you. या तो कैसे देखते हो अपना टेस्ट कैरियर को? आई थिंक मैं बस एक मैच एक बार में लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा आगे नहीं सोच रहे हो। एक गेम ही 5 दिन का होता है जिसमें आप मेंटली फिजिकली हर तरह से चैलेंज होते हो। तो आगे का सोचना उससे ज़्यादा कि जो पहली सीढ़ी होती है, मैं सिर्फ उसको लेता हूँ कि इस मैच में मेरा क्या रोल है, इस मैच में मेरा क्या है, चाहे वो विकेट कीपिंग हो, उसमें भी मैं जैसे भी हेल्प कर सकता हूँ अपने कैप्टन को पीछे से कुछ इनपुट्स दे के, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो प्लान्स बताते हैं बॉल कितनी मूव कर रही है, तो ये हर चीज़ों को ध्यान में लेना होता है। और वाइट बॉल में इस लेवल पे मुझे लगता है स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कैसे अपने आप को रेडी रखते हो।
फिटनेस वाइज भी कैसे आप रहते हो कि आप अपने सेम एनर्जी डाल सको हर मैच में। एंड आई थिंक कि हमें बेस्ट ट्रेनर मिले हुए हैं, बेस्ट फिजियोज मिले हुए हैं, जो भी सपोर्ट स्टाफ है बेस्ट मिले हुए हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होता है। तो मैं ज़्यादा आगे का नहीं सोचता हूँ, मोस्टली एक मैच देखता हूँ कि मुझे उसमें मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ईशान, जो आप आपकी जो जर्नी रही है वो एक तरह से देखा जाए पेशेंस वाली, इंतजार वाली जर्नी रही है। आपको टाइप कास्ट बहुत लोगों ने कहा कि T20 वाला प्लेयर है, आपको वनडे में मौके मिले, टेस्ट मैच तो कंसीडर ही नहीं होता था, फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन है सारे लोगों में, फिर भी आप इंतजार पहले पिछले जो 4-5 टेस्ट मैच थे उसके बाद मौका, ये इंतजार किस तरह से डील करते हैं? एज ए यंगस्टर फ्रस्ट्रेटिंग होता है या उस जर्नी के बारे में? आई थिंक हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। किसी के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बट कोई इसी चीज़ को चैलेंज में लेता है कि शायद मैं अभी तक उतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे वो मौका मिल रहा है। और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ अगर जो दूसरा मेरे जगह कोई खेल भी रहा है और अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो मैं अपनी तरफ से हमेशा उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज आई नो कितना टफ गेम है ये, कितना मेंटली आप चेक होते हो, कितना मुश्किल होता है वो परफॉर्मेंस देना जहाँ पे इतना एक्सपेक्टेशन होता है, प्रेशर होता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे ऑफ मिल रहा है और अगर मैं खेल नहीं रहा हूँ तो मैं अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दूँ और अपने आप को रेडी करूँ ताकि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। रोहित का कितना रोल है? जैसे आप जिस तरह से बातचीत करते हैं, कप्तान मूवमेंट से खेले, लेकिन जिस तरह से देखता हूँ काफ़ी हंसी मजाक वाला लाइट करते हैं। आई थिंक वो बहुत ही एक्सपीरियंस कैप्टन है, वो जानते हैं अपने यंग प्लेयर्स को भी कैसे डील करना है। और उनको मैंने आईपीएल में भी देखा है, T20 वनडे सब जगह देखा है उनको, सब प्लेयर्स के साथ फॉलो अप करते। तो उनकी तरफ से वो अपना बेस्ट देते हैं कि वो जिसको भी कंफर्ट जोन में रख सके, प्लेयर्स को उतना प्रेशर नहीं आने दे। इनफैक्ट मैं भी जैसे जा रहा था तो उन्होंने बोला था कि तू अपनी गेम खेल, तू अपना प्लानिंग रख, किसी का सुन के नहीं खेलना है। तो वो एक यंगस्टर के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होता है वो चीज़ में, वो जोन में रहना कि हाँ मेरे पे उतना भरोसा कर रहे हैं कैप्टन और कोचेस कि मैं जाके उस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उससे निकाल सकूँ या और बेटर कंडीशन में डाल सकूँ।